दोस्तों, संभल हिंसा के मामले में बीते दिनों जो फैसला सामने आया उसने सिर्फ सवाल नहीं खड़े किए बल्कि पूरे न्यायिक सिस्टम को कटघरे में ला खड़ा किया है। फैसला क्या था? एक आदेश, और उस आदेश के केंद्र में थे संभल के सीजीएम विभांशु सुधीर। जिस तरीके से उनका तबादला किया गया वो पहले से ही संदेह के घेरे में था, लेकिन अब मामला एक कदम और आगे बढ़ चुका है। अब ये लड़ाई सिर्फ संभल तक सीमित नहीं रही है, अब अदालतों के भीतर जबरदस्त विरोध शुरू हो चुका है। संभल की जिला अदालत में वकीलों ने मोर्चा खोल दिया है इस आदेश के खिलाफ और सीधे तौर पर योगी आदित्यनाथ के खिलाफ। नारे साफ हैं, तेज है और सत्ता को चुभने वाले हैं। योगी जब जब डरता है पुलिस को आगे करता है, गुंडागर्दी नहीं चलेगी, ये नारे किसी सड़क पर नहीं अदालत परिसर में गूंज रहे हैं। अब सवाल उठता है ये विरोध क्यों हुआ, आखिर वजह क्या है और ये मामला सुप्रीम कोर्ट तक क्यों पहुंच रहा है? आज हम इन्हीं सवालों का जवाब तलाशेंगे। दरअसल जज विभांशु सुधीर ने संभल के जामा मस्जिद गोलीकांड मामले में एक बड़ा आदेश दिया था। उन्होंने साफ कहा गोली कांड में शामिल पुलिस अधिकारियों पर एफआईआर दर्ज होनी चाहिए। इन आदेश में नाम थे अर्जुन कुमार, अनुज तोमर और 12-13 अन्य पुलिसकर्मी। यानी पहली बार सत्ता के बेहद करीब खड़े लोगों पर सीधे उंगली उठी। लेकिन इस फैसले के महज 8-10 दिन के भीतर विभांशु सुधीर का तबादला कर दिया गया। इतना ही नहीं, उन्हें डिमोट भी कर दिया गया। अब यहीं से मामला संदिग्ध हो जाता है। अगर सिर्फ ट्रांसफर होता तो भी लोग सवाल पूछते, लेकिन डिमोशन, और वो भी इतनी जल्दी, और सबसे अहम बात उनकी जगह किसे लाया गया? उन्हीं जज साहब को जिन्होंने संभल में जामा मस्जिद के सर्वे का आदेश दिया था। अब इसे संयोग कहें या संदेश, क्योंकि यहां सिर्फ एक अधिकारी नहीं बदला गया, यहां एक मैसेज दिया गया, एक ऐसा मैसेज जिसकी चर्चा आज पूरे जुडिशियल सर्कल में है। खुले तौर पे तो कोई नहीं बोलेगा क्योंकि कंटेंट ऑफ कोर्ट का डर है, लेकिन अंदर खाने जो बात हो रही है वो बेहद गंभीर है। दावा ये किया जा रहा है कि ये फैसला कहीं ना कहीं मुसलमानों को एक संदेश देने की कोशिश है। सिर्फ हटाया नहीं गया, डिमोट किया गया और ऊपर से उनकी जगह एक बिल्कुल अलग लाइन के जज को बैठाया गया। यह फैसला तकनीकी हो सकता है, लेकिन इसका राजनीतिक और सामाजिक असर तकनीकी नहीं है। इसीलिए आज संभल चर्चा में है, इसीलिए भाजपा के लिए संभल नाक का सवाल बन चुका है। आगे हम आपको दिखाएंगे अखिलेश यादव ने क्या खुला बयान दिया है, कैसे एक मुस्लिम अधिवक्ता से बदसलूकी यूपी को भारी पड़ गई है और कैसे वही पुलिस वाले जेल पहुंचे। साथ ही बात करेंगे स्वामी अभिमुक्तेश्वरानंद सरस्वती शंकराचार्य जी, जिनके समर्थन में अब देश दुनिया के संत खड़े हो चुके हैं, और ये भी बताएंगे कि कैसे कांग्रेस नेता पवन खेड़ा ने नरेंद्र मोदी सरकार की पोल खोल दी है। लेकिन उससे पहले जरूर देखेंगे ये विरोध की तस्वीर, क्योंकि ये तस्वीर सिर्फ प्रदर्शन नहीं, इतिहास का दस्तावेज बन रही है। ये कहा जा रहा है, इस तरह के दावे किए जा रहे हैं। दोस्तों, अब जरा एक और विरोध की तस्वीर देखिए। एक तस्वीर तो मैंने आपको पहले दिखाई थी, अब ये दूसरी तस्वीर देखिए। ये चंदौसी जिला कोर्ट के बाहर का दृश्य है। भारी भीड़, चारों तरफ वकील और पुलिस प्रशासन पूरी तरह अलर्ट मोड में। कोर्ट परिसर के भीतर और बाहर वकीलों का जबरदस्त प्रदर्शन चल रहा है। चैंबर्स तक जाकर विरोध दर्ज कराए गए हैं। इस पूरे घटनाक्रम का वीडियो लल्लन पोस्ट ने जारी किया है। लल्लन पोस्ट ने लिखा, संभल हिंसा मामले में सीओ अनुज चौधरी के खिलाफ एफआईआर दर्ज करने का आदेश देने वाले सीजीएम जज विभांशु सुधीर के तबादले को लेकर कोर्ट परिसर में माहौल गर्मा गया है। वकीलों ने इस तबादले को न्यायिक स्वतंत्रता पर सीधा हमला बताया। यानी अब यह मामला सिर्फ ट्रांसफर का नहीं रह गया है, इसे सीधे तौर पर जुडिशियरी की आजादी से जोड़कर देखा जा रहा है। अब सवाल उठ रहे हैं, क्या माननीय उच्च न्यायालय या माननीय सर्वोच्च न्यायालय इस पूरे मामले में दखल देगा? क्या स्वतः संज्ञान लिया जाएगा? क्योंकि इस तरह की चर्चाएं लगातार तेज होती जा रही है और ये चर्चाएं यूं ही नहीं हो रही है। अभी मैं आपको बताता हूं क्यों। इसी मुद्दे पर वरिष्ठ पत्रकार कृष्णकांत ने पोस्ट किया। उन्होंने लिखा, संभल हिंसा केस में जज विभांशु सुधीर ने सीओ अनुज चौधरी को अन्य पुलिस कर्मियों के खिलाफ एफआईआर का आदेश दिया।
इसके तुरंत बाद विभांशु सुधीर का ट्रांसफर कर दिया गया, उन्हें सुल्तानपुर भेज दिया गया। इतना ही नहीं, सीजीएम पद से हटाकर उन्हें सिविल जज बना दिया गया। अब इसी के विरोध में वकील सड़कों पर हैं, कोर्ट परिसर में प्रदर्शन हो रहा है और इसी बीच सुप्रीम कोर्ट के वरिष्ठ अधिवक्ता प्रशांत भूषण ने भी इस मामले की तस्वीर सोशल मीडिया पर पोस्ट की। अब अगर प्रशांत भूषण इस मुद्दे को उठा रहे हैं तो इसे हल्के में नहीं लिया जा सकता है। आज तक समेत कई मीडिया संस्थानों ने भी इस खबर को प्रमुखता से दिखाया है। संभल कोर्ट के जज का ट्रांसफर, एसपी अनुज चौधरी पर एफआईआर का आदेश। अब बड़ा सवाल यह है, क्या यह मामला सुप्रीम कोर्ट तक जाएगा या इलाहाबाद कोर्ट तक? फिलहाल ये कहना जल्दीबाजी होगी, लेकिन मांग जरूर उठने लगी है कि यह अदालत का मामला है और इस पर फैसले भी अदालत को ही करने दिए जाएं। अब जरा वापस चलते हैं जज विभांशु सुधीर की भूमिका पर। पिछले कुछ महीनों में उन्होंने संभल में पुलिस की खुली दादागिरी पर लगाम लगाने की कोशिश की। बैक टू बैक 2-3 ऐसे आदेश दिए जिनसे पुलिस और प्रशासन की असल तस्वीर सामने आने लगी और यहीं से सरकार की असहजता की चर्चाएं शुरू हुई। दावा किया जा रहा है कि सरकार इसीलिए असहज थी क्योंकि 2027 के चुनाव में संभल को एक बड़ा चुनावी हॉटस्पॉट बनाया जाना है। पश्चिमी उत्तर प्रदेश का संभल वो जिला है जहां हिंदू मुसलमान नैरेटिव के जरिए चुनावी गणित फिट किया जा सकता है। ऐसी चर्चा आम है और इसी वजह से ये कहा जा रहा है कि सरकार संभल के मामले में कोई भी ऐसा फैसला बर्दाश्त नहीं कर पा रही जो उसके तय नैरेटिव के खिलाफ जाता हो। शायद यही कारण है कि सिर्फ जज को हटाया नहीं गया बल्कि उसे डिमोट भी करा दिया गया और उनकी जगह उन्हीं जज साहब को लाया गया जिन्होंने जामा मस्जिद के सर्वे का आदेश दिया था। यानी पूरा का पूरा एक साफ संदेश। इसी तरह की चर्चाएं इस वक्त हर तरफ चल रही है। इसी बीच जब अखिलेश यादव से इस मुद्दे पर सवाल पूछा गया तो उन्होंने भी इशारों इशारों में अपनी बात कह दी। अखिलेश यादव ने कहा, इस मामले पर अभी कुछ कहना जल्दीबाजी होगी, लेकिन यह मामला अदालत का है और इस पर हाई कोर्ट या सुप्रीम कोर्ट अपने स्तर पर संज्ञान लेगा। सर, संभल के वो सीजेएम जिन्होंने थोड़े दिन पहले वहाँ के पुलिस के ऊपर फायर करने की बात की थी, कल उनका ट्रांसफर हो गया। मुझे उम्मीद है उसमें सुप्रीम कोर्ट हाई कोर्ट अपने आप स्वयं संज्ञान लेगा। सर लेकिन सुप्रीम कोर्ट और हाई कोर्ट स्वयं संज्ञान लेगा और मैं समझता हूँ देश के जितने भी बुद्धिजीवी लोग हैं और जो जजेस लोग हैं वो स्वयं संज्ञान इस बात को लेंगे। ये हमारे और आपकी चर्चा की बात। ये देखिए, अब एक और तस्वीर दिखाता हूं। इलाहाबाद हाई कोर्ट की लखनऊ बेंच का एक वीडियो सामने आया है। मामला ये था कि हाई कोर्ट में तैनात पुलिस एक मुस्लिम अधिवक्ता को गिरफ्तार करने पहुंच गई। पुलिस शायद हीरो बनने के चक्कर में थी। मामला जैसे ही कोर्ट के सामने पहुंचा, मिलॉर्ड ने वहीं पुलिस को कड़ी फटकार लगाई और आदेश दिया, इन्हीं पुलिस वालों पर मुकदमा दर्ज करो और इन्हें तुरंत जेल भेजो। पहले ये वीडियो देखिए। इस वीडियो में काकोरी का जिक्र आ रहा है। काकोरी लखनऊ से सटा हुआ इलाका है और मामला वहीं का है। और फिर ये हमारे चैम्बर में भी इसमें मुकदमा लिखवाइए सर, बहुत बड़ी करवा रहे हैं सर। बुलाइए अध्यक्ष जी, बुलाइए, फोन करिए। तो गिरफ्तार करने आए गुफरान सिद्दीकी एडवोकेट जी। गुफरान सिद्दीकी जी जी जी, ये भी एडवोकेट है। इनको गिरफ्तार करने के लिए प्रयास किए जी सर। इनको गिरफ्तार करने के आमिना खातून और गुफरान सिद्दीकी एडवोकेट। आमिना खातून, ये लोग काकोरी के ही निवासी हैं। जी जी, और ये उनके खिलाफ ये उसमें नाम बढ़ा हुआ है, मुकदमा अपराध संख्या है। इस केस में क्या हुआ, वर्दी में कुछ पुलिस वाले खुद को हीरो समझ बैठे, बिना अनुमति एक मुस्लिम अधिवक्ता को गिरफ्तार करने पहुंच गए। लेकिन इनकी सारी की सारी हीरोगिरी कोर्ट ने निकाल कर रख दी है। लवली नाम के एक ट्विटर हैंडल ने इस पर लिखा, यूपी पुलिस के ये जवान हाई कोर्ट में तैनात थे और खुद को कानून से ऊपर समझ रहे थे। कोर्ट ने पहले सभी पुलिस वालों को डांट लगाकर वहीं खड़ा रहने का आदेश दिया। फिर क्या हुआ, उन्हीं पुलिस वालों पर एफआईआर दर्ज हुई, उन्हें जेल भेजा गया और बाद में सस्पेंड भी कर दिया गया। कोर्ट की टिप्पणी बेहद सख्त थी। अब कानून समझ में आ जाएगा। ये पूरा मामला इलाहाबाद हाई कोर्ट की लखनऊ बेंच का है।
अब इधर दोस्तों शंकराचार्य स्वामी अविमुक्तेश्वरानंद सरस्वती को लेकर विवाद लगातार बढ़ता जा रहा है। देश ही नहीं दुनिया भर के संत अब खुलकर उनके समर्थन में आने लगे हैं। उधर अविमुक्तेश्वरानंद जी के वकीलों ने प्रशासन को नोटिस भेज दिया है। नोटिस में साफ कहा गया है कि सुप्रीम कोर्ट की कार्रवाई के दौरान इस तरह का नैरेटिव फैलाना सीधे तौर पर कंटेम्प्ट ऑफ कोर्ट है। नोटिस चस्पा हो चुका है, यानी अब ये पूरा मामला योगी आदित्यनाथ सरकार, उनके अधिकारियों और उनके नैरेटिव के लिए उल्टा पड़ता दिखाई दे रहा है। इस पर संतों ने क्या कहा, भानु महाराज ने क्या बोला, वो जरा आप अपनी स्क्रीन पर सुनिए। पूरी सरकार नंगी नाच नाचने का काम करती है, पूरा का पूरा ध्यान डाइवर्ट करने का काम करती है। यहाँ चोटियों से खींचा जा रहा है, संतों को मारा जा रहा है। संतों के शिष्य के वो शंकराचार्य है या नहीं है, इसका जो है फैसला या इसका निर्णय या सरकार करेगी, यहाँ के अधिकारी करेंगे। समाजवादी पार्टी के आईटी सेल ने यह वीडियो जारी किया और लिखा, मुख्यमंत्री आदित्यनाथ जी अगर अपनी शिक्षा का स्पष्टीकरण दें तो वो यूपी की गद्दी संभालने के सर्वथा अयोग्य साबित होंगे। खुद ही अपने ऊपर से आपराधिक मुकदमे वापस ले लिए, अब किस मुंह से संतों महंतों से स्पष्टीकरण मांग रहे हैं। ये शब्द संतों के हैं, ये विपक्ष के नहीं, साधु संत कह रहे हैं। और कई लोग तो यहां तक कह रहे हैं शंकराचार्य से सर्टिफिकेट मांगने से पहले ये पूछा जाना चाहिए कि योगी है भी या नहीं। गौ हत्या पर लगातार भाषण दिए जाते हैं, बीफ एक्सपोर्ट पर ज्ञान दिया जाता है, लेकिन उत्तर प्रदेश में हकीकत क्या है ये हर कोई जानता है। और उत्तर प्रदेश का मुख्यमंत्री कौन है ये भी सब जानते हैं। इसीलिए सोशल मीडिया, ट्विटर, हर प्लेटफॉर्म पर यह बहस तेज होती जा रही है। अब जरा एक और तस्वीर देखिए। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी बीते दिनों एक भाषण दे रहे थे। टीपी यानी टेलीप्रॉम्प्टर का इस्तेमाल कर रहे थे। अच्छी बात है, टीपी से पढ़कर बोलना गलत नहीं है, कम से कम गलत सलत तो नहीं बोलेंगे। लेकिन फिर ये प्रचार क्यों कि हम सब कुछ याद रखते हैं, हम विवेकानंद हैं? क्योंकि जब प्रचार होगा तो विपक्ष आपको एक्सपोज भी करेगा, और यही किया कांग्रेस नेता पवन खेड़ा ने। एंकर बड़ी परेशान थी, अरे प्राइम मिनिस्टर के भाषण चल रहा है और टीपी दिख रहा है, टीपी दिख रहा है। अरे भाई टीपी दिख रहा है तो टीपी है तभी ना दिख रहा है, कभी डिग्री तो नहीं दिखती ना, डिग्री नहीं है तो नहीं दिखती, टीपी है तो दिखता है। आप बड़े परेशान हो रहे हैं साहब, टीपी दिख रहा है प्राइम मिनिस्टर का। अरे पूरा विश्व जानता है कि बिना टीपी के नहीं बोल पाते। हम तो कह रहे हैं टीपी से ही टीप लीजिए, टीपी से टीप कर ही माफी मांग लीजिए। जरा देखिए, अब सवाल उठता है ये सब कुछ कैसे मैनेज होता है। जवाब है प्रचार और प्रोपेगेंडा से। और इसी प्रचार को लेकर एक बड़ी खबर सामने आई है। ये ट्वीट देखिए प्रियंका भारती का। उन्होंने अखबार की कटिंग शेयर करते हुए लिखा, 18वीं लोकसभा और 8 विधानसभा चुनाव में बीजेपी ने प्रचार पर करीब 5089 करोड़ रुपए खर्च किए हैं। उन्होंने सवाल उठाया, बिना भ्रष्टाचार के इतना पैसा आ ही नहीं सकता। 2019-20 के मुकाबले 2.5 गुना ज्यादा खर्च। सवाल वही है, ये करोड़ों रुपए आते कहां से है? इलेक्टोरल बॉन्ड खत्म हो चुका है, अब ट्रस्ट के नाम पर नया सिंडिकेट चल रहा है। और सबसे ज्यादा पैसा किस पार्टी को मिलता है ये भी किसी से छुपा नहीं है। जो कंपनियां सरकार को पैसा देती है वो अपनी जेब से नहीं देती है, उनका बोझ आखिरकार आम जनता पर ही पड़ता है। अब बात कर लेते हैं आखिर में चित्रा त्रिपाठी की। आसाराम केस में चित्रा त्रिपाठी समेत कई गोदी मीडिया पत्रकार आरोपी हैं। मामला एक नाबालिग पीड़ित की पहचान उजागर करने का है। इसी मामले में एक पत्रकार ने चित्रा त्रिपाठी से सवाल पूछ लिया। सवाल बेहद सभ्य था, लेकिन जवाब में चित्रा त्रिपाठी ने धमकी दी, थप्पड़ मार दूंगी, माइक छीनने की कोशिश की, हाथ मरोड़ दिया। ये है इनकी गुंडई। सोचिए, अगर यही काम किसी लड़के ने किया होता तो क्या होता। वो पत्रकार बहुत अदब से सवाल कर रहा था, चाहती तो जवाब दे सकती थी, लेकिन यहाँ रुतबा दिखाना बहुत जरूरी समझा जाता है ना। वीडियो आप देख लीजिए। राम जी बापू को बदनाम करने के लिए एक नाबालिग बच्ची की वीडियो को आपने मैडम तोड़ मरोड़ के प्रेस किया था। एक जापर दूंगी। ये देखिए गुंडा कर दिए। एक जापर दूंगी। ये देखिए गुंडा कर दिए। एक जापर दूंगी। ये देखिए गुंडा कर दिए। मना है,
मना है, किसने? मना है, मीडिया है। मना। ये देखिए संतों को बदनाम करती है ये चित्रा की पार्टी। ये देखिए संतों को बदनाम करती है ये चित्रा की पार्टी। अनुराधाचार्य जी महाराज, प्रेमानंद जी महाराज को आप लोग ये देखिए किस तरह की गुंडागर्दी। आप देखिए मैडम, ये तो गुंडागर्दी। माइक हमारा है, बदतमीजी आप कर रहे हो। माइक हमारा है। इस वीडियो में फिलहाल इतना ही। बहुत बहुत शुक्रिया, बहुत बहुत धन्यवाद।